जय माता दी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जय माँ कामाख्या। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, यानी उमानंद टापू पे, जिसे भस्मकुट या फिर भस्माचल पहाड़ भी कहा जाता है। और वहीं पे स्थित है माँ कामाख्या जी के भैरव उमानंद महाराज जी। उमानंद टापू जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है, और उस टापू तक जाने के लिए फेरी सर्विसेज की जरूरत पड़ता ही है। तो चलिए उमानंद दर्शन करने से पहले फेरी सर्विसेज के बारे में डिटेल्स, जैसे कि टाइमिंग, टिकट की प्राइस इत्यादि जान लेते हैं। उमानंद फेरी घाट अवस्थित है शुक्रेश्वर मंदिर के पास, जो कि फैंसी बाजार में है। और फेरी का जो टिकट का प्राइस है वो 40 रुपीज पर पैसेंजर है। अप एंड डाउन का ये प्राइस है। और आपके सामने ये जो लिंक देख रहे हो ये है ऑनलाइन बुकिंग के लिए, और ये है टाइम शेड्यूल, गवर्नमेंट फेरी का टाइम शेड्यूल। उमानंद द्वीप तक प्राइवेट फेरीज भी आता जाता रहता है, लेकिन सेफ्टी रीजंस से गवर्नमेंट फेरीज चूज करना ही ज्यादा बेहतर है। ये जो आप देख रहे हो ना, यही है प्राइवेट फेरीज, जहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, और इसे ना हम लोकल लैंग्वेज में भटभटी ही कहते हैं। तो हम लोगों का जो फेरी है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी हम चल रहे हैं उमानंद जी के दर्शन करने के लिए उमानंद टापू की ओर। उस तरफ जो आप देख रहे हो ना, वो वाला हिस्सा उसे कहते हैं उर्वशी द्वीप। और वहाँ पे एक कुंड है जिस कुंड का नाम है उर्वशी कुंड। और उर्वशी कुंड के बारे में भी एक जबरदस्त वीडियो मैंने बनाया है, और वो उस वीडियो की जो कहानी है वो मैंने कालिका पुराण से ली है। और बहुत से लोग ना मुझे पूछते हैं कि दीदी पहले कामाख्या जी का दर्शन करें या उमानंद जी का। तो कालिका पुराण अनुसार सबसे पहले उमानंद जी का ही दर्शन किया जाता है, उसके बाद ही माँ कामाख्या जी का दर्शन किया जाता है। और पुराणों में ऐसा वर्णित किया गया है कि पहले के जमाने में भस्मकुट यानी उमानंद जी के दर्शन के बाद उर्वशी कुंड में आके स्नान करने के बाद पांडुनाथ शिला स्पर्श करने के बाद ही नीलाचल पहाड़ आरोहण किया जाता था। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि उमानंद जो द्वीप है यानी भस्मकुट या भस्माचल पहाड़ को ना इसे दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कहा जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जिसे माजुली कहते हैं, वो भी असम में ही अवस्थित है। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप जो उमानंद द्वीप है वो भी हमारे असम में ही है, आप देख रहे हो। और उमानंद द्वीप को एक ब्रिटिश कवि ने पीकॉक आइलैंड का नाम दिया था। और उस ब्रिटिश कवि के अनुसार उमानंद द्वीप को उन्होंने ऐसा दिखा था कि जैसे कि मोर अपना पंख फैला रहा हो, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप को पीकॉक आइलैंड के नाम से नाम दिया था। कालिका पुराण के अनुसार महादेव जी इसी उमानंद टापू पर अपना ध्यान किया करते थे। और जब महादेव जी अपना ध्यान करते थे तब उमानंद टापू पर हमेशा वसंत ऋतु छाया करता था। हर समय ही सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगी फूल खिला करते थे। और उसी ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव ने महादेव जी के ऊपर कामबाण भी चलाया था, जिसके कारण महादेव जी को कामदेव के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को उसी स्थान पर भस्म कर दिया था, जिसके कारण उमानंद द्वीप को भस्मकुट या फिर भस्माचल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, लगभग नहीं पहुंच ही चुके हैं। और फेरी जो है अभी घाट में लगेगा, उसके बाद हम उतरेंगे और आपको उमानंद भैरव जी का जो मंदिर है वो दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ बहुत से ऐसे बातें बताएंगे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप उमानंद महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हो। फेरी घाट से उतरते ही मुझे देखा एक शॉप जहाँ पे बहुत सारी चीजें बिक रहे थे, पूजा के सामान हो या फिर बैग्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर तक, और मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी उठना पड़ता है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन मुझे दिखा यहाँ पे मंदिर पर चढ़ाने के लिए पूजा के सामान। तो यहाँ पे मैंने फूल, दीप और अगरबत्ती सब कुछ ले लिया है।
पूजा की ये थाली मुझे 50 रुपीस में मिला, जहाँ पे कुछ गेंदे का फूल, एक धतूरे का फूल, माचिस, धूप और दिया और कुछ गेंदे का फूल मिल गया है मुझे। तो मैं यही लेके मंदिर तक जाऊंगी क्योंकि कुछ नहीं और ऑप्शन है यहाँ पे लेने के लिए। और ये देख रहे हो ना, ये है प्राइवेट फेरी, जो मैंने कहा है ना, इसे हम भटभटी कहते हैं, यही है वो। उमानंद का अर्थ होता है उमा, जहाँ महादेव के साथ आनंद से रहती है। और मेन मंदिर पहुंचने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक प्राचीन मंदिर है जिसे हर गौरी मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे माता पार्वती महादेव जी के साथ एक ही स्थान पे विराजमान है। एक धार्मिक विश्वास के अनुसार सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाता है तो उस दिन उमानंद दर्शन करना सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होता है। उमानंद मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे ही खुल जाता है और दर्शन का टाइमिंग 6 बजे तक है, शाम के 6 बजे तक। लेकिन जैसे कि फेरी सर्विसेज थोड़ा लेट स्टार्ट होता है सुबह में, तो 5:30 बजे मंदिर सिर्फ पुजारी जी ही खुलते हैं नित्य नैमित्तिक पूजा के लिए। तो यही है कामाख्या जी के भैरव उमानंद भैरव जी का मंदिर, जहाँ पे महादेव जी आज भी विराजमान है। लेकिन मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी हम नहीं कर सकते। मेन मंदिर के पास में ही है प्राचीन महाकाल जी का मंदिर। महाकाल यानी महादेव जी का ही ये मंदिर है। और क्योंकि मैं अंदर यानी मेन मंदिर में आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बैंड है, तो यहीं से मैं आपको प्राचीन महाकाल जी का जो मंदिर है, ये भी बहुत जागृत है, इस मंदिर का मैं आपको अच्छे से दर्शन करा देती हूँ। धार्मिक विश्वास के अनुसार माता पार्वती महादेव जी के साथ आज भी इसी स्थान पे अपना मधुर समय व्यतीत करते हैं। हर सोमवार तथा शिवरात्रि के दिन यहाँ पे भक्तों की बड़ी ही भीड़ लगती है। यहाँ पे दर्शन के लिए कोई भी ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था नहीं है, सभी के लिए दर्शन फ्री है। जो भी आप मन से चढ़ाना चाहते हो वही आप चढ़ा सकते हो। साथ ही पूजा की सामग्री या तो आप साथ में ले आ सकते हो या फिर यहीं से आप खरीद सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आप उसी स्थान पे एक मंदिर देख लीजिए जिसे वैद्यनाथ मंदिर कहा जाता है, और वैद्यनाथ मंदिर महादेव जी को ही समर्पित है। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।